सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का सेट नंबर 38 फ्रेंड्स। और आज हम नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और यह हमारा प्रथम वीडियो होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में दो सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम तथा नर्वस सिस्टम, ये दोनों एक साथ मिलकर केमिकल कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की गतिविधि को पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसमें एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम जैसा जानते हैं कि यह एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बना हुआ एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियां आती है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी। इसमें से कुछ पूर्ण रूप से एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होते, जैसे कि पेनक्रियाज, जैसे कि टेस्टिस, जैसे कि ओवरी। ये हार्मोन्स को भी स्रावित करते हैं और इनके जो कार्य होते हैं, जैसे पेनक्रियाज का कार्य होता है बहुत सारे एंजाइम्स से प्रेरित पेनक्रियाटिक जूस का स्रावन करना। टेस्टिस का कार्य होता है मुख्य रूप से स्पर्म का निर्माण करना। ओवरी का काम होता है मुख्य रूप से ओवम या अंडाणु का निर्माण करना। अर्थात टेस्टिस एंड ओवरी क्रमशः नर तथा मादा में मुख्य प्रजनन अंग कहलाते हैं। तो इसी कड़ी में हम देखेंगे विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों को, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और उसके हार्मोन्स और उसके कार्य के बारे में फ्रेंड्स। तो इसी कड़ी में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं आज का यह फर्स्ट वीडियो। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का या इस चैप्टर का केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल अध्याय का। तो पूर्व की तरह हम पुनः इसे हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा केमिकली द हार्मोन्स आर। हार्मोन्स के बारे में हम जैसा कि जानते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव होते हैं। ये केमिकल मैसेंजर होते हैं जो ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक या टारगेट ऑर्गन्स तक ले जाए जाते हैं। वहाँ पर ये विशिष्ट कार्यों को अंजाम देते हैं। और हार्मोन्स प्रोटीन भी हो सकते हैं, हार्मोन स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं और बहुत सारी रासायनिक संरचनाओं वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है केमिकली हार्मोन्स आर। तो हार्मोन्स क्या होते हैं रासायनिक रूप से? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। प्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स एंड बायोजेनिक एमिन्स, ये हार्मोन्स के तीन केमिकल स्ट्रक्चर के रूप में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ एड्रेनालिन, थायरोक्सिन एंड मेलानिन पिगमेंट? इनके प्रिकर्सर कौन होते हैं, अर्थात यह किससे बने होते हैं फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी टायरोसिन से। तो एड्रेनालिन, थायरोक्सिन और मेलानिन पिगमेंट का प्रिकर्सर है टायरोसिन। हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड इन एन इमरजेंसी? अर्थात आपात की स्थिति में एड्रिनल ग्लैंड को कौन उत्तेजित करता है हार्मोन के स्रावन के लिए फ्रेंड्स? तो वह है ऑप्शन नंबर बी CNS अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यह एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी के समय में इमरजेंसी हार्मोन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। और ये इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं फ्रेंड्स एड्रेनालिन, जो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स मेडुला भाग से स्रावित होता है, जैसा कि हम अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय द डेल्टा सेल्स?
डेल्टा सेल्स से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? सबसे पहले हम डेल्टा सेल्स के बारे में जान ले। डेल्टा सेल्स क्या है, कहाँ पाया जाता है? तो पेनक्रियाज के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि पेनक्रियाज के दो भाग होते हैं, एक बाहरी एक्सोक्राइन पार्ट होता है और दूसरा भीतरी एंडोक्राइन पार्ट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट से स्रावित होता है पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं। लाइपेज भी होता है इसमें, और प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन भी होता है, एमाइलेज भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। और ये मुख्य रूप से छोटी आंत में डाइजेशन की क्रिया को संपन्न करते हैं। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में, आप उसे भी देखेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ हम डेल्टा सेल्स की बात करें तो इसका पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट बना होता है अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल्स का। और बीटा सेल्स से इंसुलिन नामक हार्मोन, अल्फा सेल से ग्लूकागोन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जबकि सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन यहाँ डेल्टा सेल से स्रावित होता है। और इंसुलिन से हम जानते हैं कि इसके अंडर सिक्रिएशन से डायबिटीज़ नामक रोग होता है। और इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करती है। ग्लूकागोन इसके विपरीत कार्य करता है। और ये दोनों इंसुलिन और ग्लूकागोन आपस में एंटागोनिस्टिक फंक्शन या अपोजिट फंक्शन वाले हार्मोन्स हैं, जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो के किसी क्वेश्चन में हम देखेंगे। ये विपरीत कार्य करने वाले हार्मोन्स हैं। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाता है, ग्लूकागोन ब्लड के लेवल को बढ़ाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय ओवरी? ओवरी के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन, ये दोनों हार्मोन्स ओवरी के द्वारा स्रावित होते हैं। यहाँ विभिन्न अन्य हार्मोन की चर्चा की गई है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवरी से स्रावित होता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यह टेस्टिस से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी से स्रावित होता है, जबकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के पीयूष भाग के पोस्टीरियर लोब से स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पुनः ओवरी से स्रावित होता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन पुनः टेस्टिस से स्रावित होता है। यहाँ तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन आर hormones secreted by the ovary. Here option number D is correct answer for the question number 5. Next question number 6 है, which of the following hormone secretion increases an emergency? तो कौन सा हार्मोन का श्रावण इमरजेंसी के समय होता है? तो मैंने पूर्व के क्वेश्चन में बताया एड्रेनल हार्मोन का श्रावण इमरजेंसी के समय होता है, इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन या फिर स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है फ्रेंड्स। यह हमारे शरीर को फाइट और फ्लाइट की स्थिति में लाता है। इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। आकस्मिक स्थिति में इसका स्राव होता है, जो हमें विपरीत परिस्थिति से उबरने में सहायता देता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, और एड्रेनल हार्मोन के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि यह एड्रेनल ग्रंथि के मेडुला भाग से, अंदरूनी भाग से स्रावित होता है। आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर कंसर्न्ड विद द ऑस्मोरेगुलेशन? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ऑस्मोरेगुलेशन से अर्थात जल एवं आयन के रेगुलेशन से संबंधित है फ्रेंड्स? तो वह हार्मोन है
ऑप्शन नंबर ए एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और दूसरा होता है थायरोक्सिन हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट द कलर ऑफ द स्किन। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन त्वचा के रंग को रेगुलेट करता है? वह है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे स्किन में मेलानिन नामक पिगमेंट होता है, जिसके अधिकता या कमी से, अधिकता अथवा कम मात्रा होने से हमारे शरीर का रंग क्रमशः गोरा अथवा काला होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द मेलानिन पिगमेंट को कंट्रोल करता है यह मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि के एंटीरियर लोब या फिर इंटरमीडिया से मिडिल लोब से स्रावित होता है फ्रेंड्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के इन्फ्लुएंस में स्रावित नहीं होता है फ्रेंड्स? तो वह हार्मोन है ऑप्शन नंबर बी एल्डोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के प्रोडक्शन को, उत्पादन को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है फ्रेंड्स? तो वह करता है ऑप्शन नंबर सी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पुनः अग्र पिट्यूटरी से एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होता है। और जैसा कि हम जानते हैं, स्पर्म का निर्माण टेस्टिस में होता है, लेकिन किस हार्मोन के कंट्रोल के कारण? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण। इसीलिए तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि यह अपने विभिन्न हार्मोन के द्वारा अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। जैसे यहाँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से यह टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन के क्रिया को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच हार्मोन्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी। कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी में कौन हार्मोन्स इन्वॉल्व होता है? तो वह होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कॉर्टिसोल एंड कैथकोलामीन। कैथकोलामीन का मतलब यहाँ है, कैथकोलामीन बोले तो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, जिसे हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के रूप में भी जानते हैं, जो हमारे एनल ग्रंथि के अंदरूनी भाग कॉर्टेक्स मेडुला भाग एनल मेडुला भाग से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन नहीं है फ्रेंड्स? तो वह है ऑप्शन नंबर डी एस्ट्राडियोल। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स नीड ए सेकेंडरी मैसेंजर फॉर देयर एक्सप्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अपने क्रिया के लिए द्वितीयक मैसेंजर की आवश्यकता करते हैं, या किस हार्मोन को द्वितीयक मैसेंजर की आवश्यकता होती है अपने एक्सप्रेशन के लिए, प्रेषण के लिए? तो वो हार्मोन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, या तो ग्लूकागोन और इंसुलिन क्या है? तो इसके बारे में जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, ऑप्शन नंबर डी को अगर हम देखें, सीक्रेटेड फ्रॉम डिफरेंट सेल्स, ये पेनक्रियाज के अंदरूनी भाग आइसलेट्स ऑफ लंजरहैंस के दो भिन्न कोशिकाओं से स्रावित होते हैं, और ये अपोजिट होते हैं फंक्शन में, अर्थात एक रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, जबकि दूसरा यहाँ से ग्लूकोज की मात्रा को कहाँ लीवर में ले जा कर के ग्लाइकोजन में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज मेलिटस। निम्नलिखित में से कौन सा एक मधुमेह का लक्षण है फ्रेंड्स?
मधुमेह के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि यह पेनक्रियाज के अंदरूनी भाग से स्रावित होने वाले इंसुलिन हार्मोन के अंडर सिक्रिएशन के कारण होने वाला रोग है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें, इंक्रीज इन एपिटाइट एंड एक्सेसिव थ्रस्ट, यह लक्षण है डायबिटीज मेलिटस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी इंडोक्राइन ग्लैंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है फ्रेंड्स, तो वह है कॉर्पस ल्यूटियम। यह टेम्पोररी ग्लैंड होता है कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन करता है, जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। सो हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, which hormone stimulates the formation of the alveoli in the mammary gland, मेमोरी ग्लैंड में एल्वेलाई के फॉर्मेशन को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है फ्रेंड्स, तो वह है हार्मोन ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, तो हम जैसा कि जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहरी भाग होता है जो पुनः बहुत सारे लेयर्स में बटे होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस, जबकि एड्रिनल मेडुला भाग इसका अंदरूनी भाग होता है, जबकि ऊपर वाले ए बी सी क्रमशः एड्रिनल कॉर्टेक्स के भाग हैं और ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन को स्रावित करते हैं। और इसका कौन, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो ऊपरी भाग होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, वह मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो कि ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है इससे स्रावित करता है फ्रेंड्स। और यह हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अंडर सिक्रिएशन ऑफ व्हिच हार्मोन कैन कॉज डायबिटीज मेलिटस, तो जैसा कि मैंने बताया कि इंसुलिन हार्मोन के कम स्रावन के कारण या फिर पेनक्रियाज ग्रंथि के सक्रिय नहीं रहने के कारण जो रोग होता है उसे डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानते हैं। डायबिटीज मेलिटस अर्थात मधुमेह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिजीज ऑकर्स ड्यू टू द लेस सिक्रिएशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के लेस सिक्रिएशन के कारण या अंडर सिक्रिएशन के कारण कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, एडिशन डिजीज होता है लेस सिक्रिएशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा स्रावित होता है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। देखते हैं इसके आंसर्स को जो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम यहाँ से विदा लेते हैं वीडियो के अंत में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।